एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने ओशनोग्राफी के एक और न्यू टॉपिक के साथ और अपना टॉपिक है टाइड्स। हम लोगों ने कैसे कैसे ओशनोग्राफी में स्टार्ट किया ना, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ओशनोग्राफी की ओशंस के बारे में जाना, उनके कुछ माइनर और मेजर जो भी रिलीफ फीचर्स हैं उसको जाना। उसके बाद हमने वेव्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने सुनामी के बारे में पढ़ा और आज हम कवर करने जा रहे हैं टाइड्स के बारे में। तो अगर हम देखें, हमने मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर में हमने स्टार्ट किया था। कुछ हॉरिजॉन्टल होते हैं और कुछ वर्टिकल होते हैं। वहीं हॉरिजॉन्टल में करंट्स और वेव्स आते हैं, वहीं अगर हम वर्टिकल की बात करें तो उसमें आता है टाइड्स। हमने वेव्स पढ़ा, हमने देखा कि विंड्स यानी कि जो विंड्स हैं वो कॉज करती हैं किसको, वेव्स को। यानी कि जो विंड्स एनर्जी देती है किसको, वेव्स को, यानी कि वेव बनती है विंड से। हम उसके बाद हमने पढ़ा, अगर वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था ना वेवलेंथ क्या होती है, वेव हाइट क्या होती है, क्रेस्ट और ट्रफ क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर ओशन में जब कुछ भी अलग सिचुएशन हो जाती है या फिर अर्थक्वेक आता है या फिर कोई भी और नेचुरल कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसके कारण वेव्स क्या है वो अलग रूप ले लेती है, अपने अलग विशाल रूप ले लेती है और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सुनामी बोलते हैं। उसके बारे में पढ़ा। आज हम कवर करने जा रहे हैं टाइड्स, यानी कि टाइड्स क्या होते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। व्हाट इज टाइड्स, टाइड्स के कुछ फैक्टर्स जानेंगे जो टाइड्स को मतलब बनाने में, या टाइड्स क्यों बनते हैं उसके फैक्टर्स को जानेंगे, और कुछ टाइप्स होते हैं टाइड्स के उनको जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है ना, कुछ नेचुरल चीजें, जैसे हमारे कभी भूकंप आता है तो हमें अंदर से मन करता है यार भूकंप क्यों आता है, हमें जानना चाहिए ना। ये तो एक तरीके से जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज भी कह लो, तो वही हम करने जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से याद यानी कि समझ आएगा भी, इंटरेस्ट भी आएगा। और जिसने जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी की पूरी सीरीज नहीं देखी तो प्लीज वो जाके देख ले, वो भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने आप लोगों को समझाई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये टाइड्स, इसकी अगर हम डेफिनेशन को देखें तो पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशनिक वाटर इज टाइड, यानी कि राइज एंड फॉल ऑफ ओशनिक वाटर उसको हम बोलते हैं टाइड्स। तो हमें पता चल गया टाइड क्या है। वहीं अगर हम देखें टाइडोलॉजी एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ टाइड्स, उसको हम बोलते हैं टाइडोलॉजी। अगर टाइड बन रहे हैं इसके कुछ फैक्टर्स भी तो होंगे ना, इसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन है जो, और या फैक्टर्स हैं दो बहुत मेजर फैक्टर्स, ग्रेविटेशनल पुल, सन एंड मून एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है सन और मून की, उसके कारण, और दूसरा मेजर कारण बनता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि ये दोनों ही मेजर जो रीजंस हैं टाइड्स के वो हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, किसकी, मून और सन की। वहीं अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स होते हैं, एक तो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। तो आज हमें इसमें बस यही पढ़ना है कि टाइड्स की कुछ फैक्टर्स इसको जाते हैं, ये कैसे रोल प्ले करते हैं हमारे टाइड्स को बनाने में। और हमें पता चल गया दो टाइप्स के टाइड्स होते हैं, एक स्प्रिंग और एक नीप। इसको अभी हम बाद में जानेंगे। कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करें कि वो क्या है। जैसे कि जो हमारा सन है, मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये सन है और ये मून है। हमें पता है मून की भी अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक सन की भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है। और हमें ये भी पता है मून साइज में छोटा है और वहीं जो सन है वो साइज में काफी बड़ा है मून से। तो एक क्वेश्चन यहां बनता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो किसकी ज्यादा लगेगी, सन की या मून की। तो सबसे ज्यादा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है साइज में बड़े होने के कारण तो सन की लगनी चाहिए ना, क्योंकि वो साइज में बड़ा है मून के कारण, लेकिन सन की ना लग के मून की ज्यादा इंपैक्ट करती है हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि सन डिस्टेंस की वजह से, जो सन है उसका डिस्टेंस दूर है और जो मून है वो कम डिस्टेंस पे अर्थ के, इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून की वो ज्यादा इंपैक्ट करती है एज कंपेयर टू सन की। ये क्वेश्चन हो गया। वहीं एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो मून है क्या वो सन की भी परिक्रमा लगाता है, यानी कि सन के भी चक्कर लगाता है। जो मून है वो क्या कभी सन के चक्कर लगाता है? हाँ लगाता है, लेकिन कैसे? हमें पता है जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे, जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे कैसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। कैसे कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन कहां पे? अपनी एक्सिस पे। वही जो मून है, मून भी क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, लेकिन अपनी एक्सिस पे, है ना।
वहीं हमें जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट पे कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है अपने अर्थ पे, और सन के चक्कर लगाता है। और क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज अपनी ऑर्बिट पर रोटेट होके सन के चक्कर लगाता है। कितने में, एक साल में। एक साल में लगा पाता ना अपने ऑर्बिट पे घूम पूरे सन के चक्कर। वहीं जो मून है, मून भी अपने एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और अपनी ऑर्बिट पे भी घूम रहा है। और किसके चक्कर लगाता है, पृथ्वी के। लेकिन पृथ्वी के साथ साथ ये सन के भी चक्कर लगाता है। जैसे जैसे पृथ्वी यहां पहुंचेगी, ये भी सन धीरे धीरे इधर पहुंचेगा, पृथ्वी इधर पहुंचेगी तो मून भी इधर पहुंचेगा। इसी तरीके से सन के साथ साथ ये पूरा डायग्राम चलता रहता है। तो एक दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि हमने पूछा जो या सन की ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगी या मून की, तो मून की लगेगी। उसका रीजन क्या था, डिस्टेंस का। साइज में भले ही सन बड़ा है लेकिन जो मून की है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगती है, ज्यादा इंपैक्ट करती है। वहीं जो मून है वो भी चक्कर लगाता है किसके, सन के, लेकिन अर्थ के साथ साथ। तो जो अपना अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज और अपने ऑर्बिट पे भी घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। वहीं मून है वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है अपनी एक्सिस पे और एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट होता है और ऑर्बिट पे और अर्थ के चक्कर लगाता है और अर्थ के साथ साथ सन के भी चक्कर लगाता है। तो ये है अपना पूरा डायग्राम। इसको समझना बहुत जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ के अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अपने टाइप्स पे। कहां पहुंचते हैं हम, टाइप्स पे। तो हमने जैसे कि देखा टाइप्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो स्प्रिंग टाइड होता है और एक नीप टाइड होता है। हमें ये चीज याद नहीं, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड। जो स्प्रिंग टाइड है उन्हें बोलते हैं हम हाई टाइड्स और जो नीप टाइड है उन्हें बोलते हैं लो टाइड्स। अब हम क्यों बोलते हैं हाई और लो उसको जानते हैं। टाइड्स आते कब है, ये पोजीशंस हैं किसकी, सन, मून और अर्थ। ये इसे हम बोलते हैं लीनियर सिचुएशन। क्या बोलते हैं, लीनियर सिचुएशन। जब ये तीनों एक ही उस पे हो, एक ही लाइन पे, सन, मून और अर्थ, तो यहां पे क्या बनेगा, स्प्रिंग टाइड अकर्स ट्वाइस अ डे, यानी कि ये एक दिन में 2 बार आते हैं ऐसी सिचुएशन, सन, मून और अर्थ। तो ये सिचुएशन जब होगी, लीनियर सिचुएशन जब होगी, तब आएंगे स्प्रिंग टाइड, तब बनेंगे स्प्रिंग टाइड। वहीं यहाँ पे एक और सिचुएशन होती है जब इसको तो हम बोलते हैं न्यू मून, इसको हम बोलते हैं न्यू मून, इसको हम बोलते हैं न्यू मून, यानी कि अमावस्या बोलते हैं ना, अमावस्या, इसको हम बोलते हैं न्यू मून। वहीं एक और सिचुएशन बनती है जब सन, अर्थ और मून ये इस सिचुएशन में हो, जब ये इस सिचुएशन में हो तो इसको हम बोलते हैं फुल मून, इसको हम बोलते हैं फुल मून, पूर्णिमा। तो ये दोनों भी याद रखने हमें, ये 2 सिचुएशंस बनती हैं। एक तो जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, और वहीं ऐसे जब मून और सन के बीच में अर्थ आ जाता है, इसको हम बोलते हैं फुल मून और इसको हम बोलते हैं न्यू मून, पूर्णिमा और अमावस्या। जब ये सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो यहाँ सूर्य ग्रहण लगता है ना, सूर्य ग्रहण लगता है क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या गया, मून आ गया है। और वहीं यहाँ पे ये वाली सिचुएशन। तो अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जो सबसे ज्यादा हाई टाइड्स हैं वो इस सिचुएशन में आएंगे या इस सिचुएशन में आएंगे, फुल मून में सिचुएशन में आएंगे या न्यू मून की सिचुएशन में आएंगे। जो हाई टाइड्स है यानी कि जो टाइड्स की जो कैपेसिटी है वो यहां ज्यादा होगी या यहां ज्यादा होगी, वो इधर ज्यादा होगी। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये कि सन का और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ पर एक साथ लग रहा है, यानी कि सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये दोनों जने एक, जैसे अगर एक तरीके से रस्सी मान लो, यहाँ पे अगर हम रस्सी बांध लें तो ये मून और सन दोनों उस रस्सी को अगर खींचें तो यहाँ ज्यादा वजन पड़ेगा, यार यहाँ पे ये इस साइड सन का लग रहा है और इधर मून का लग रहा है, तो ये दोनों इस सिचुएशन में यहाँ ज्यादा लगेगा, यहाँ कम लगेगा, क्योंकि इसका अपना अलग लग रहा है, इसका अपना अलग लग रहा है, लेकिन ये दोनों यहाँ पे एक साथ रस्सी खींच रहे हैं। तो इस सिचुएशन में यानी कि न्यू मून वाली सिचुएशन में जो टाइड्स हैं वो और ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फुल मून की अगर हम सिचुएशन की बात करें तो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए। वहीं नीप टाइड क्या होते हैं, ये लो टाइड्स होते हैं जब राइट एंगल पे मून आ जाता है अर्थ के, ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है
तब बनते हैं नेप टाइड, इसको बोलते हैं लो टाइड्स। वहीं देयर इज अ 7 days इंटरवल बिटवीन स्प्रिंग टाइड एंड नेप टाइड, यानी कि स्प्रिंग और नेप टाइड में 7 days का इंटरवल होता है। तो ये काफी से अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। कुछ हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करे हैं, वो भी आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। वहीं एक और चीज है जो हम जान लेते हैं जल्दी से, वो चीज है अपनी, मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, फिर समझ आएगी आपको। यानी 2 टर्म है, एक तो पेरिजी और एपोजी। पेरिजी और एपोजी, ये इन दोनों ये टर्म है मून से रिलेटेड है। ये क्या है, जब मून अपने अर्थ के बहुत क्लोजेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेरिजी, और जब बहुत दूर होता है अर्थ से उसको हम बोलते हैं एपोजी। यानी कि पेरिजी और एपोजी ये दोनों कंडीशंस हैं जब क्रिएट होती हैं किसमें, मून की, जब वो बहुत क्लोजेस्ट होता है और जब दूर होता है उसको। तो ये क्वेश्चंस काफी कभी बार पूछ लेते हैं कि जब मून दूर होता है उसको क्या बोलते हैं और जब क्लोज होता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आप सबको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना टाइड्स का यही टॉपिक भी क्लोज होता है, खत्म होता है। कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं समझ आए हो, कुछ कॉन्सेप्ट हो अगर वो नहीं समझ आए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।